अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या सऊदी अरब में रहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ इसमें जो है अपडेट देने वाला हूं और ये अपडेट आपको जान लेना ज़रूरी चाहिए। और इसमें कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के सऊदी अरब से भी और कुवैत से भी, दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है एक्सपर्ट के हवाले से, जो सऊदी अरब के अंदर जो कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं या कुवैत के अंदर रहते हैं, दोनों एक्सपर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो है काफ़ी बड़ी अपडेट हो सकती है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हुआ चलूँ, जैसे कि आपको मालूम है किसी भी कंट्री के अंदर अगर किसी भी चीज़ को शुरू किया जाता है लॉकडाउन के बाद में, तो उसको जो है स्टेज के हिसाब से किया जाता है। तो इसी तरह से जो कुवैत के अंदर है, ये जो बंदों को बुलाने का, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुलाने का जो है वो स्टेज शुरू किए जा रहे हैं। तीन स्टेज शुरू किए जाएंगे, जिसमें के जो पहला स्टेज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स, कौन कौन से लोगों को उसमें बुलाया जाएगा, दूसरे में कौन कौन से लोगों को बुलाया जाएगा और तीसरे में कौन कौन से लोगों को बुलाया जाएगा। अभी कौन सा शुरू किया जा रहा है और इस पर क्या विचार है क्या विचार नहीं है, पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये जो है अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और इस पर जो है बात भी चल रही है। और सबसे पहला जो स्टेज रहेगा, अगर इसमें किसी भी बंदे को बुलाया जाएगा फर्स्ट स्टेज में, तो ये शुरू भी किया जा चुका है कई हद तक, जिसमें कि डॉक्टर, नर्स और जो जजेस वगैरह हैं इन लोगों को बुलाया जाएगा, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में उन लोगों को बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेज की। जो दूसरा स्टेज शुरू होएगा कुवैत के अंदर, जो लोगों को बुलाने का बाहर से, जो कुवैत के अंदर काम करते हैं और अपने अपने देशों में अभी फंस गए हैं, तो दूसरे स्टेज में जो बुलाया जाएगा वो उनको बुलाया जाएगा जिनका रेसिडेंसी वैलिड है और कुवैत के अंदर उनका कोई भी परिवार में से रहता है और वो अलग जाके फंस गए हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और वो आर्टिकल 22 पे आए हुए हैं या फिर 18 पे आए हुए हैं और वो फैमिली के साथ में कुवैत के अंदर रहते थे, लेकिन कोई भी सदस्य उनका जो है कुवैत के अंदर है, तो उन लोगों को बुलाया जाएगा दूसरे स्टेज में। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की। तो तीसरे स्टेज में जो बुलाया जाएगा वो नॉर्मल वर्कर को बुलाया जाएगा, जिस तरह के जो भी किसी भी कैटेगरी में आते हैं, वो जो वर्कर, जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बुलाया जाएगा। अब ये जो काम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो है, अभी किसी भी तरह की इसको शुरू करने के अलाउ नहीं हुआ है ऐलान, लेकिन इस पर बात चल रही है। अब जैसे ही फाइनली इसको ऐलान किया जाएगा कि ये स्टेज शुरू कर दिए गए हैं, तो जल्दी ही मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है वो शुरू कर दिया गया है। वो जैसे कि आपको मालूम है, जो टीचर वगैरह हैं और जो डॉक्टर वगैरह हैं उनको बुलाया जा रहा है और ये जो अपडेट निकल के आ रही है, जैसे ही इसके बारे में ऐलान किया जाएगा कि इस तरह से 3 स्टेजों के माध्यम से लोगों को बुलाया जाएगा, तो मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। क्योंकि अभी आपको मालूम है उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जिन लोगों की खास करके ज़रूरत है कुवैत के अंदर। लेकिन अभी जो एक्सपर्ट लोग बाहर से जाने वाले हैं कुवैत के अंदर, वो लोगों को जो हर तरह के काम करने वाले हैं, तो अभी उन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। और जिस तरह से भी कोई भी इस पर डिसीजन लिया जाता है 3 स्टेज के अंदर, क्या किस तरह से बुलाया जाएगा लोगों को, कितने कितने दिन का जो है ये स्टेज रहेगा, तो उसके हवाले से भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट ज़रूर करूंगा, जैसे ही आगे से कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ आती है। तो आप ज़रूर वेट कीजिएगा। थोड़ा बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है सऊदी अरब के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कुवैत के बारे से कुछ बड़ी अपडेट के बारे में। तो अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपके पास में पीसीआर सर्टिफिकेट, आपको मालूम है कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंपलसरी हर कंट्री के लिए हो चुका है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर आप जाते हैं तो आपको सिर्फ 48 घंटे का पीसीआर चाहिए, यानी कि आपका जो टिकट है उससे सिर्फ 1 दिन या 2 दिन पहले का पीसीआर आपके पास में होना चाहिए। अगर 48 से 49 घंटे हो गए तो आपका पीसीआर की जो वैलिड है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको जो है वो ख़त्म होने के बाद में दोबारा से पीसीआर लेना पड़ेगा, एक्सपायर हो जाएगा आपका पीसीआर। और अगर किसी भी तरह से कोई भी बंदा वहाँ पे जाके जो पॉजिटिव पाया जाता है कोरोना वायरस से, तो उसको जो है होम क्वारंटीन किया जाएगा और उसको जब तक वो निगेटिव नहीं पाया जाएगा तब तक उसको जो है क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। और जो भी रूल रेगुलेशन है, जैसे कि सऊदी अरब में आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको जो 2 ऐप हैं वो डाउनलोड करने होंगे, मास्क वगैरह यूज़ करना होगा। जैसे जाते हैं एयरपोर्ट पर, अगर मास्क यूज़ नहीं करा तो आपको परेशानी आ जाएगी उसमें। और भी सामाजिक दूरी है उसको आपको बनाए रखना होगा।
और जैसे आपको क्वारंटीन किया जाएगा और आपके फ़ोन के अंदर जो 2 ऐप हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे, तो आपको रोज़ाना डेली अपडेट करता रहना है। आपकी जो हालत है उसके बारे में रोज़ाना आपको अपडेट करते रहना है। और जो भी इमरजेंसी टीम होती है, अगर आपको किसी भी तरह से इमरजेंसी टीम को किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आपसे कांटेक्ट करें। रोज़ाना अपनी जो लोकेशन है ऐप के माध्यम से वो शेयर करते रहना होगा। और किसी भी तरह से अगर आपको पॉजिटिव पाया जाता है, अगर आप अभी सऊदी अरब के अंदर हैं, आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी आ रही है, जैसे कि नज़ला या खांसी या गले में खराश है या बुखार वगैरह कोई भी चीज़ आती है और आपको लगता है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो डायरेक्टली जो है आपको अभी जो है हॉस्पिटल के अंदर चले जाना है। क्योंकि सऊदी अरब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि किसी भी तरह से अगर कोई भी बंदा इस तरह से पाया गया और वो लापरवाही करता है हॉस्पिटल के अंदर आने में, तो उस पर काफ़ी बड़ा जुर्माना डाला जा सकता है। लेकिन अगर वो चला गया तो उससे किसी भी तरह की कोई भी पूछताछ नहीं होगी और उसका इलाज जो है कोरोना वायरस का अगर उसको पाएगा पॉजिटिव तो बिल्कुल फ्री उसका इलाज हो जाएगा। अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छूटें मिला हुई हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो PCR सर्टिफिकेट के हवाले से आ रही है, जो कुवैत से है। जैसे कि आपको मालूम है PCR के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो दिखाई देती है, लेकिन अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग एरिया में जो PCR सेंटर खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये जल्दी ही शुरू किए जाएंगे। इसका आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि सामान में भी खोला जा रहा है और अलग अलग एरिया में। आप भी अपने एरिया में अगर PCR सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो आप भी मालूम कर सकते हैं। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, लोग पूछते हैं कि भाई हम दुबई के माध्यम से एंट्री कर सकते हैं क्या, दुबई के रास्ते जाकर एंट्री कर सकते हैं? तो क्या मैं आपको बता देता हूं, अभी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो दुबई जाएं, दुबई में क्वारंटीन रहें, PCR सर्टिफिकेट लें और उसके बाद में आप जा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो खर्चा वगैरह रहेगा वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कितना खर्चा आएगा कितना खर्चा नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड ये मालूम करते हैं भाई आप हमें कोई ऐसी एजेंसी का नंबर दे दीजिए जो दुबई का पैकेज प्रोवाइड करती हो। मैं आपको बता देता हूं, मैं ऐसी किसी भी एजेंसी का नंबर मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जिसे आप जानते हैं उसी इंसान से काम कराएं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आने वाले वक्त में कोई भी किसी भी तरह से और कोई भी परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद आप उठा सकें। नहीं तो आपको मैं अगर कोई भी एजेंसी का नंबर दे देता हूं या सजेशन कर देता हूं कि भाई उस एजेंसी से आप कांटेक्ट कीजिए और आपको वो अच्छा पैकेज प्रोवाइड करेगी, तो उसके बाद में अगर कोई भी 19-20 का फ़र्क हुआ तो आप नीचे कमेंट करेंगे, फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे कैसा नंबर दिया आपने कैसा नंबर नहीं दिया। तो मैं आपको इस तरह से कोई भी एजेंसी का नंबर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको लेना है और आपको जाना है तो आप दुबई के रास्ते जा सकते हैं। अभी रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और कोई भी पैकेज आप ले सकते हैं। तो ये आज की कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग जो समझ सकें और अभी जो कुवैत के अंदर हालात हैं वो भी समझ सकें, सऊदी अरब के अंदर हालात हैं वो भी समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।